नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2, घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। एक ही जो पेड़ है वो घी, गुड़ और शहद तीनों चीज़ देता है ना, तो क्या हो गया, एक कल्प वृक्ष के समान हो गया। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अमूल्य उपहार दिया है। वृक्ष चाहे कोई भी हो, उसका अपना महत्व होता है ना। प्रकृति के द्वारा हमें बहुत सारे वृक्ष मिले हैं और वो हमें हमारे लिए एक अमूल्य उपहार की तरह है। वृक्षों के महत्व के कारण ही आज भी हम कुछ विशेष वृक्षों को पूजते हैं। कल्प वृक्ष का नाम तो सबने सुना ही होगा। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद है ना। जैसे पीपल है, बरगद है, उसको हम पूजा करते हैं ना। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे, नए शब्दों के अर्थ है एवं प्रयोग सीखेंगे। वचन है ना, उपसर्ग है, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे हम लोग, है ना। तो हिंदी में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो हम लोग पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा सब। आओ तुम्हारा परिचय घी, गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी, गुड़ तथा शहद देता है। देखिए, ये जो पेड़ है कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, है ना। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। एक ही पेड़ है जो इतना सारा चीज हमें देता है ना। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष, इंडियन बटर ट्री रख दिया है ना। देखिए, घी जो है ऑयली रहता है ना, तैलीय रहता है, और वो कहाँ से निकलता है, इस पेड़ से। एक ही पेड़ से इतने सारी चीज़ें। स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं, चिउरा बोलते हैं, चिउरा कहते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। देखिए कहाँ पाया जाता है, ये उत्तराखंड में है ना। कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब वहाँ उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है ना। इसकी जो संख्या कम हो रही है, तो इसको ज़्यादा अधिक संख्या में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है। अगर इसको दूसरी जगह उगाने की कोशिश किया जाए तो ये नहीं उगता, क्योंकि इसको एक निश्चित जलवायु चाहिए रहता है। वो कहाँ मिलता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, है ना। अतः वहाँ के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। घी जो है कहाँ से मिलता है, चिउरा वृक्ष है ना, जिसके पास फल देने वाले 3 से 4 चिउरा वृक्ष होते हैं। उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। इसी वृक्ष से जो घी मिलता है उसी का उपयोग करके उन लोग खाना सब्जी बनाते हैं, खाते हैं, बाहर से नहीं खरीदते। उन वृक्षों से वह गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त होता है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है।
इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक है। देखिए कौन से समय में फलता फूलता है, अक्टूबर से जनवरी के माह तक फलता फूलता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग के लिए हुए पीले रंग का होता है। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। मीठे तथा सुगंधित होते हैं। कौन से रंग के होते हैं, पीले रंग। वातावरण में फैली इस फल की मीठी जो खुशबू है, महक है ना, से ही पता चल जाता है कि जो चिउरा का फल है वो पकने वाला है। देखिए महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिउरा पकने वाला है ना। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं, क्योंकि उसका बीज भी काम आता है ना। इस फल को गांव के लोग जो है एकदम चाव से स्वादिष्ट लिए हुए खाता है। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी-कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं, है ना। बीज को इकट्ठा करने के लिए बंदर या लंगूर को जो फल है उसको खाने देते हैं, क्योंकि बीज वो नीचे फेंक देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाते हैं, है ना। 1 से 1.5 क्विंटल बीज, और उस बीज से क्या निकाला जाता है, घी। ये चीज़ स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, मतलब वहाँ रहने वाले लोगों के लिए। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है। बीज को क्या करते हैं, उसका छिलका निकाल लेते हैं और धूप में सुखाते हैं। उसके अंदर के भाग को और हल्की आंच में पर सुखाकर उसको पीस लिया जाता है। पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं ना। उबालने के बाद ठंडा होने पर घी, मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है ना। उसको उबालने पर जो तैलीय पदार्थ है पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छान कर अलग कर लिया जाता है। चिउरा घी देखने में वनस्पति घी की तरह ही सफ़ेद तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो घी जो है जम जाता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं, है ना। जैसे हम लोग तेल में बनाते हैं तो वहाँ घी, ये चिउरा वृक्ष से जो घी निकलता है वो ज़्यादा है, तो लोग उन्हीं से क्या बनाते हैं, अपना पकवान बनाते हैं, जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं, जो हमारे बॉडी को हानि नहीं पहुँचाता। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है, मतलब उसी के समान उसका स्वाद होता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। अगर मिट्टी का तेल नहीं है तो स्थानीय लोग इस घी से आग भी जलाने के लिए यूज़ करते हैं। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गांठियावात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चिउरा घी एक अचूक दवा का काम करता है ना। इसी को जैसे हम लोग आजकल क्या यूज़ करते हैं, वैसलीन, तो वैसलीन की जगह इन लोग क्या करते हैं, स्थानीय लोग
चिउरा वृक्ष से मिलने वाले तैलीय पदार्थ का यूज करते हैं ठंडी के दिनों में। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं, है ना, गांठियावाद जो रोग है उसके लिए। चिउरा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पॉमेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। इसका जो पॉमेटिक अम्ल है उससे औषधि बनाते हैं, है ना, और प्रसाधन सामग्री भी बनाते हैं। देखो इस प्रकार से तापा जा रहा है घी को। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, मतलब खिल जाता है, तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं। जब खिलता है तो जो मधुमक्खी है इसके फूल से आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिउरा के वृक्ष अधिक होते हैं, सुंदर एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है ना। शहद मिलता है क्योंकि फूल बहुत ज़्यादा वहाँ पे फूल खिलता है, तो जो मधुमक्खी है वो वहाँ पे मंडराने लगती है। इसी कारण उससे क्या होता है, शहद होता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी, है ना। जो मधुमक्खी है क्या करते, फूलों का रस लेकर ही शहद बनाते हैं। इसे देखिए, जब ये चिउरा वृक्ष पुष्पित होते हैं तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें छान कर व उबाल कर गुड़ प्राप्त करते हैं, है ना। जो फूल खिलते हैं उसको डाली से हिलाते हैं, है ना, और किसी बर्तन में इकट्ठा कर उसको क्या कर लेते हैं, उसका रस निकालते हैं फूल का, और उसी रस को छान कर उबाल कर क्या बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। गुड़ मीठा होता है ना, खाएं। यह गुड़ खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चिउरा के वृक्ष होते हैं, है ना, और दूसरी जगह नहीं मिलता, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, यूज़ हो जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ़ उठा सकते हो, मतलब उसको यूज़ कर सकते हो। कहाँ मिलता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और नेपाल में मिलता है ना। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौधे तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके, है ना, जिससे चिउरा वृक्ष सभी तरफ जाए और उगा सके और इसका फायदा सभी राज्य या क्षेत्र के लोग उठा सके, है ना। आपका पाठ कंप्लीट हो गया और आप यहाँ पे शब्दार्थ दिया है ना, कठिन शब्दों के अर्थ, इसको पढ़िए और अपने कॉपी में लिखिए। जैसे परिचय मतलब जानकारी या पहचान, इलाको मतलब क्षेत्र, उपलब्ध मतलब प्राप्त, तादाद मतलब संख्या या मात्रा, स्वादिष्ट मतलब होता है जायकेदार, वातावरण मतलब आसपास की स्थिति, बाकायदा नियम के अनुसार, अनोखा मतलब निराला, विचित्र, सौंदर्यवर्धक सुंदरता बढ़ाने वाला, पुष्पित मतलब खिले हुए फूल सहित, अमूल्य जिसका मूल्य
मूल्य नहीं या अनमोल। विचित्र मीन्स अद्भुत। औषधि मीन्स होता है दवाई। ज़्यादातर अधिकतर। प्रयास मीन्स होता है कोशिश। सुगंधित मतलब खुशबू वाला। सुगमता सरलता से। तकनीक युक्ति या उपाय। उत्पादन पैदावार। तेलीय मतलब तेल युक्त। लुप्त मतलब आनंद। ये आपका शब्दार्थ पूरा हो गया। इसको आप अपने कॉपी में लिखिए। ओके, थैंक यू।